दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो हम लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए इसको फटाफट हम देखते हैं कि किस तरह से हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं, कंटिन्यूटी क्या होता है, और इसमें मैथमेटिकल वे में हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस या जो भी किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट लिमिट। ऑलरेडी आप लोग क्लास 12th लेवल पे लिमिट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो लिमिट कैलकुलेट भी किए हैं आपने, कंटिन्यूटी भी देखा होगा, इनफैक्ट डिफरेंशियबिलिटी भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम उसमें ज़्यादा रिग्रेस जाते हैं। रिग्रेस का मतलब ज़्यादा मैथमेटिकल वे में होता है और उसके एप्लीकेशंस लेवल पे देखते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले जब हम लिमिट के बारे में बात करते हैं, सो फर्स्ट थिंग इज़ लिमिट, एंड इसी के साथ ही जुड़ा हुआ जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका कंटिन्यूटी, ठीक है। तो लिमिट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ इट मीन बाय लिमिट। सो सबसे पहला क्वेश्चन है लिमिट ऑफ किसका होता है। सो लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट आई मीन किसका लिमिट होगा, लिमिट एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पर लिमिट होगा। और तीसरा जो होता है व्हाट इज़ लिमिट, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। तो इस तरह से फंडामेंटल वे में हमारे पास ये चार क्वेश्चंस आते हैं। सो लिमिट ऑफ व्हाट, तो लिमिट हम किसका कैलकुलेट करते हैं। सो जब भी हम लिमिट वर्ड यूज़ करते हैं, सो लिमिट के लिए हमारे पास क्या आता है, एक फंक्शन होना चाहिए। और जब भी हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो फंक्शंस को जनरली हम लेट अस से ए टू आर, जहाँ पर ए क्या है, रियल नंबर्स का एक सबसेट है। तो इस तरह से जब हम फंक्शंस की बात करेंगे देन वी विल हैव वन डोमेन, यहाँ पर ए है, एक कोडोमेन होगा, आर है, और एक रूल ऑफ असाइनमेंट होगा जिसके द्वारा एफ एक्स इक्वल टू सम फार्मूला के फॉर्मेट में आपका रहेगा। तो हम लिमिट के बारे में कब बात करते हैं, किसका हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सो द आंसर इज़ फंक्शन, किसी फंक्शंस का लिमिट के बारे में हम बात करते हैं। सो लिमिट कहाँ पर बात करते हैं, तो एट सम पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब है रियल नंबर, या इवन प्लस माइनस इन्फिनिटी पर भी हम लिमिट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ लिमिट, सो लिमिट होता क्या है। तो फिलहाल अभी हम फाइनाइट लिमिट के बारे में करेंगे। सो लिमिट, व्हाट इज़ लिमिट ऑफ फंक्शंस बेसिकली। सो लिमिट ऑफ अ फंक्शन, तो सो आंसर इज़ इट इज़ अगेन एक्सटेंडेड रियल नंबर, या सिंपली, चलिए आप लोगों के लिए अभी थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, सिंपली रियल नंबर। तो लिमिट भी अपने आप में क्या है, एक व्हाट इज़ लिमिट, लिमिट भी अपने आप में एक नंबर होता है। सो हाउ टू कैलकुलेट, सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसके बारे में हम सीखेंगे। तो इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू हम देखते हैं। सो लिमिट x टेंस टू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे हम ये लिखेंगे तो आप सभी को पता है इसकी वैल्यू क्या नहीं है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, any answer, 4. So this is we all know that the limit of this x tends to 2x square is 4, or sometimes लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, अगर इसी फंक्शंस को x स्क्वायर के लिए तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास लिमिट होता है। लेकिन नॉर्मल वे में अभी तक आपने कैसा लिमिट कैलकुलेट किया हुआ है, स्कूल लेवल में क्लास 12th लेवल पे आप लोगों ने जब लिमिट कैलकुलेट किया है तो क्या आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट पढ़ा था। एक्चुअली मुझे स्कूल का सिलेबस अभी ध्यान नहीं है, सो थोड़ा सा बताएं। पढ़े हुए हैं ना, अच्छा ओके। मुझे थोड़ा सा और डिटेल्स बता दीजिए। क्या बोलते हैं, सीजी बोर्ड में भी पढ़े हैं क्या ये, हाँ जी, ओके गुड। तो आपने मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसको पढ़ा हुआ होगा।
तो चलिए इसको मैं एक क्वेश्चन फॉर्मेट में पोज करता हूँ और उसको आंसर देने की कोशिश करते हैं और वहाँ से फिर हम आपको आगे की चीज़ें बताएंगे. सो लेट मी राइट द क्वेश्चन. सो दैट इज़ evaluate लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ एक्स स्क्वायर. ऐसा क्वेश्चन होता है, या हिंदी में कहें कि x टेंस टू 0 ऑफ एक्स स्क्वायर का मूल्यांकन करिए. ठीक है, ऐसा ही आता है. अब जब हम इसका सॉल्यूशंस करने की बात आती है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप अभी तक आपने कैसा सॉल्व किया होगा. तो इससे पहले थोड़ा सा मैं लिमिट होता क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर मैं चूँकि ग्राफ यूज़ करूँगा इसलिए मैं इसको बुक से बताता हूँ. सो एनीवे यहाँ पर जो मैं जैसा बताना चाह रहा था उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है. ठीक है, तो इस पे एक यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ओके ये भी नहीं है. चलिए मैं खुद से जनरेट करता हूँ. तो क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसको ग्राफिकली देख लेते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा. तो आपको पता है कि जो y = x² जो फंक्शंस का जो ग्राफ होता है ये लगभग ऐसे रहता है. थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बना है बट आप एग्री कर लीजिए कि दिस इज़ द ग्राफ ऑफ y = x². सो y = x² बेसिकली क्या है, एक पैराबोला है जिसको इस तरह से x = 0 पर y की वैल्यू भी 0 0 होती है एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज़ योर फंक्शन y = x². तो जब यहाँ हम लिमिट x टेंस टू 0 कहते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि हम ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम x की वैल्यू को कहाँ पर अप्रोच कराना है, 0 पर अप्रोच कराना है. तो जब हम x टेंस टू 0 ये एरो यूज़ करते हैं इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू को आपको चेंज करते जाना है और ऐसे चेंज करना है सो दैट x की वैल्यू कहाँ पर पहुँचे, 0 पर पहुँचे. तो x एक्सिस में हमारे पास x को चेंज करने के लिए कितने पाथ्स हैं, कितने रास्ते हैं. देयर आर 2 मेथड्स. या तो आप यहाँ हो सकते हैं या तो फिर आप यहाँ हो सकते हैं. अगर आप यहाँ हैं और इस तरह से 0 पर अप्रोच करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट. और जब आप यहाँ हैं और यहाँ से जब आप 0 पर अप्रोच करते हैं जब डिक्रीज़ करते हुए दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड लिमिट. ठीक है, तो इस तरह से ये 2 रास्ते होते हैं और इसी कारण से जब हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करते हैं. यहाँ पे इस पर्टिकुलर उसमें से देखिए जैसे जैसे आप x = क्या करते जाते हैं, हम यहाँ पर x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट करेंगे तो आपका y की वैल्यू जब आप यहाँ पर x रखते हैं तो आप उस समय y की वैल्यू कितना मिलता है, इतना मिलेगा. जब आप यहाँ पर आ जाते हैं तो वहाँ y की वैल्यू इतना मिलेगा एंड सो ऑन. तो इस तरह से जैसे जैसे आप x को 0 पे ले जा रहे हैं y की वैल्यू भी कहाँ पर अप्रोच कर रही है, 0 पर भी अप्रोच कर रही है. तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से जब आप x टेंस टू 0 करते हैं तो y भी आपका 0 पर अप्रोच करता है. राइट हैंड साइड पे जब आप x टेंस टू 0 करते हैं तब भी y आपका 0 पर अप्रोच करता है. तो ये जो है ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है आपका, मतलब कहना चाहिए रिप्रेजेंटेशन है लिमिट का. यहाँ तक सबको क्लियर है. तो लेकिन हम करते कैसे हैं और उसमें क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसको हम देखते हैं. तो अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट, तो इस तरह से लिमिट कब एग्जिस्ट कहा जाता है, लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. तब जब लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है. लेफ़्ट हैंड लिमिट फिर से क्या है, अगर किसी पॉइंट्स पर लेफ़्ट हैंड लिमिट को अगर डिफाइन करना हो तो हम उसको किस तरह से डिनोट करते हैं, fa-0 या फिर fa- ये नोटेशंस हैं. तो इसको बेसिकली हम कैसा डिफ़ाइन करते हैं. व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन. तो इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 वेयर h इज़ पॉजिटिव एंड f ऑफ a-h. ये फार्मूला ध्यान है सभी को. बेसिकली हो क्या रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 0 ना मानकर हम इस पॉइंट को अगर a मान लेते हैं तो ये जो आपका पॉइंट है ये क्या होगा, a-h हो जाएगा और ये पॉइंट क्या है, a+h हो जाएगा. मतलब यहाँ से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो h है.
तो एच ए प्लस एच अगर एच पॉजिटिव है तो आपको राइट में मिलेगा, और ए माइनस एच अगर एच पॉजिटिव है तो ए के लेफ्ट में मिलेगा। तो इस तरह से 2 पॉइंट होते हैं। जैसे जैसे हम एच को 0 पर अप्रोच कराते जाते हैं, एच को कम करते जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो ए माइनस एच है ये बढ़ते 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 कहाँ पर जाएगा, ए पर जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली द फार्मूला। तो इस फार्मूला से जब हम लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो कैसा कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज़ इक्वल टू, ये आपका कहना चाहिए फार्मूला हो गया। अब हम फिर से इसमें लिमिट कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, एच इस पॉजिटिव को मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आपके पास एफ ए माइनस एच की जगह इसका फंक्शनल वैल्यू आ जाएगा। तो फंक्शनल वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए ए माइनस एच के लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस एच स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 ए स्क्वायर, चूँकि यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 0, हम किस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपका 0 स्क्वायर, ठीक है, एनीवे चलिए, तो ये ए आपका 0 है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ एच स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर फिर आप क्या करते हैं, बड़े आराम से h ये जगह 0 पुट कर देते हैं, इसको आप लिखते हैं 0 स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 0, और इसलिए आपका क्या हो गया, एफ ए माइनस 0 जिसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं वो आपका आ गया 0। ऐसा ही करते हैं, एग्री। और उसी तरह से फिर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस 0 दिस इज़ इक्वल टू, इसका ये दिस आर जस्ट नोटेशंस है ना, और इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, अगेन लिमिट h टेंस टू 0, अभी भी हम h को पॉजिटिव लेंगे, और f ऑफ a प्लस एच। यहाँ पर एक क्वेश्चंस है कि हम h को पॉजिटिव क्यों लेते हैं, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप जस्ट सोचिए कि हम h को पॉजिटिव क्यों लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली जब हम ये राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो f0 प्लस जब यहाँ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए, तो आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिखेंगे, और यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस h का स्क्वायर। आपको क्या करना है, f ऑफ a प्लस एच करना है। a की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस एच स्क्वायर, ये फंक्शनल वैल्यू है। सो अगेन लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर, फिर से आप 0 स्क्वायर कहेंगे और 0 कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, एफ ए प्लस 0 दैट इज़ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, ये आपको मिला। और फिर आगे हम क्या लिखते हैं, सॉरी, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज़ 0 माइनस 0 is right hand limit 0 plus 0, and this implies limit x tends to 0 fx एग्जिस्ट करता है, और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू दैट इज़ x टेंस टू 0 ऑफ fx दैट इज़ x स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड भी 0 है, राइट हैंड 0 है, तो ये आपका 0 आ गया। ठीक है, अभी आप मुझे ये बताइए, 1 मिनट हम लेंगे इस पर डिस्कस करने के लिए। ये जो हमने किया, कितने ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया है, या फिर ऐसा कोई है जिसको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, दोनों में से ऐसा किसी को भी लगता है तो अनम्यूट करके बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमने सही किया है, ऐसा कोई है जिसको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ताकि एक स्क्रीन में आप पूरा देख सकें। ऐसा कोई है जिसको लगता है कि थोड़ा गड़बड़ हुआ है, हम्म 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 लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम होने चाहिए होता है, तब हम जाके बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है करके। यही बात कहना चाह रहे हैं क्या?
तो यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड 0 आया है, राइट हैंड भी 0 आया है। एक्चुअली ए का मतलब 0 है। ये ए मैंने फार्मूला के लिए किसी भी पॉइंट ए के लिए बोला था आगे जाकर के, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ए इक्वल टू 0 है और एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर है, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं फिर से बताइए, बोलिए। F0 को क्यों नहीं, वही मैं डाउट क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन को पोज किया हूँ। लेकिन अभी जो है आप एग्जैक्टली आपका डाउट क्या है, बाकी लोगों को वो क्वेश्चन डाउट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप हमारा टारगेट क्या है इसको समझिए। हमारा क्वेश्चंस क्या था, हमको इस लिमिट को इवेलुएट करना था। तो कौन लिमिट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें दी गई हैं। एक फंक्शन है जो कि एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ कोई डोमेन को डोमेन नहीं बताया है, इसका मतलब डोमेन पूरा आर है और को डोमेन भी पूरा आर है, ठीक है। हमको एक पॉइंट दिया गया है 0, तो हमको लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर को पर जो है इस लिमिट को इवेलुएट करना है। हाँ, और कोई इसमें कुछ कमेंट करना चाहेगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन या क्विक? वो कंटिन्यूटी है, आप थोड़ा आगे पहुंच गए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू, वो कंटिन्यूटी है। पहले हम लिमिट की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी में आएंगे, है ना। हाँ, और कोई? ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट किया, राइट हैंड एग्जिस्ट किया, दोनों की वैल्यू सेम आया, और इसलिए हम कहेंगे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी वैल्यू 2 है। बट इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमको किसका लिमिट एग्जिस्ट कैलकुलेट करना था, एक्स स्क्वायर का। कहाँ पर कैलकुलेट करना था, पॉइंट 0 पर कैलकुलेट करना था। हमने इस प्रोसेस में जैसे लेफ्ट हैंड कैलकुलेट करते समय हमने कहाँ तक पहुँचे, एच स्क्वायर तक पहुँचे, लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर। इस लिमिट में और ये जो यहाँ पर जो दिया गया है लिमिट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर x के बारे में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जबकि यहाँ पर h जो है वो पॉजिटिव है। सो ऑलमोस्ट ये वही लिमिट तो है, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पर हमने फिर क्या किया, इस h की जगह सीधे सीधे 0 को रिप्लेस कर दिया h से, तो एच स्क्वायर की जगह हमने 0 स्क्वायर कह दिया और इसकी वैल्यू फिर 0 आ गई। गेटिंग द पॉइंट। तो जिस चीज़ को हमको कैलकुलेट करना था उसी को हमने एज ए रिज़ल्ट यूज़ कर डाला, ठीक है। और इस तरह से लॉजिकली देखा जाए तो इस क्वेश्चंस का ये जो सॉल्यूशन है वो सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि जिस चीज़ को आपको प्रूफ करने के लिए कहा गया था उसी चीज़ को हमने यहाँ पर यूज़ कर डाला। एच स्क्वायर लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, लिमिट कैलकुलेट करने के लिए उस फंक्शनल वैल्यू ही कैलकुलेट कर दिया, एच स्क्वायर को हमने 0 पर इवेलुएट कर दिया, तो ये 0 स्क्वायर हो गया। और वैसे ही राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने में किया। तो अदरवाइज़ प्रोसेस सही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसी फार्मूले से किया जाता है, राइट हैंड लिमिट इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। जब दोनों लिमिट सेम होता है तब हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर एक जो फंडामेंटल चीज़ होती है जो लास्ट में जाके हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, कि जो इस तरह का सिचुएशन होता है जहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर है, वो उसको हम उसके लिमिट वैल्यू को फंक्शनल वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। सो ऐसा हम कब कर सकते हैं, क्या ऐसा किया जाना सही है? सो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। कन्फ्यूजन समझ में आया सभी को, है ना? तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। सो द आंसर इज़, उसका आंसर ये है कि ये जो मेथड है ये एक लिमिटेड मेथड है, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हम काम कर रहे हैं, इसके काफ़ी लिमिटेशंस हैं। तो हम कब ये यूज़ कर सकते हैं, कब ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करें। मैं थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों के स्क्रीन पे ठीक दिखे। सो बेसिकली यहाँ पर इसके साथ क्या दिक्कत था, सो इस प्रूफ में हमने क्या किया, सो वी हैव यूज्ड द continuity property of x square at 0। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसकी कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लिया कि इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू
एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कहाँ पर, 0 पर। अभी कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कब हम कहते हैं कि कोई फंक्शंस किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए 3 कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशंस क्या है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरा कंडीशंस क्या है, एफ ए एग्जिस्ट, मतलब फंक्शंस को उस पॉइंट्स पर डिफाइंड होना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट कंडीशन इज़ दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। तो जब ऐसा होता है, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है, then we say that function f(x) is continuous at x equal to a। तब हम कहते हैं कि जो फंक्शन f(x) है वो पॉइंट a पर कंटिन्यूअस है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट की वैल्यू जो है उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो f0 के इक्वल हो। f0 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 स्क्वायर होगी। सो 0 स्क्वायर इज 0। तो जब लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि जो f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो 0 पर कंटिन्यूअस है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिमिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए आगे पीछे जा रहे हैं हम, लिमिट की बात करते करते कंटिन्यूटी में पहुंच जा रहे हैं, और जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो लिमिट में पहुंच जा रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है, समझ में आ रहा है? लिमिट कैलकुलेट करते समय हमने किसका यूज़ कर लिया, कंटिन्यूटी का यूज़ कर लिया। उसके लिमिट की जगह हमने उसकी फंक्शनल वैल्यू रख दिया। और जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिमिट के टर्म्स में बोल रहे हैं कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा, तब हम उसको कंटिन्यूअस कहेंगे। तो इस चीज़ को हम दूर करने के लिए फिर क्या करते हैं, हमको लिमिट को थोड़ा सा सीरियसली देखना होगा। ओके, तो जस्ट वेट। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं? ओके, तो एग्जैक्टली लिमिट क्या है उसको समझने, लिमिट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम उस पॉइंट पर जाएंगे तो आपका फंक्शंस किस तरह से बिहेव करेगा। तो उसको समझने के लिए आप ये एक एनिमेशंस देखिए, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एनिमेशंस ठीक से दिख रहा है क्या? हो क्या रहा है कि हम x की वैल्यू को ऐसा बढ़ाते जा रहे हैं। कहाँ पर ले जा रहे हैं? इस पॉइंट C पर ले जा रहे हैं। तो ये f(x) जो है यहाँ से इस तरह से जा रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 1, ये एक्चुअली C कहाँ पर है, 1 के ऊपर में है। तो ये आपका क्या हुआ, x टेंस टू 1 f(x) यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट की। अब यहाँ हम 3 पे अप्रोच करा रहे हैं, तो ये x की वैल्यू c माइनस डेल्टा करते करते जा रहा है। तो आपका फंक्शनल वैल्यू कहाँ पर पहुँच रहा है, ये 4 पर पहुँच रहा है। सो लेफ़्ट से भी और राइट से भी। तो जब हम लिमिट x टेंस टू 3 f(x) करते हैं, यानी 3 पर पहुंचते हैं, यहाँ से लेफ़्ट से इधर पहुंचते हैं और राइट से इधर पहुंचते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में 4 पर पहुंचते हैं। अब 5 पर देखिए, x टेंस टू 5 पर अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ लेफ़्ट से जा रहे हैं तो हम यहाँ पहुँचते हैं, राइट से जा रहे हैं तो हम यहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर 3 है, राइट हैंड लिमिट 2 है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट 2 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट 3, दोनों अलग अलग है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप 7 पर इसको लीजिए। यहाँ से देखिए, लेफ़्ट से हम जब जा रहे हैं x को 7 पर ले जा रहे हैं, तो आपका फंक्शंस कहाँ पर अप्रोच कर रहा है, +∞ पर। और फिर से जब राइट से आते हैं तो क्या होता है, फंक्शंस कहाँ अप्रोच करता है, जब 7 पर हम आने की कोशिश करते हैं x को, तो आपका फंक्शन चला जाता है -∞ पर। तो दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल है, इसलिए यहाँ पर भी x इक्वल टू 7 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये एनिमेशन समझ में आया क्या? एक बार और दिखाऊँ। हमने यहाँ पर 2-3 पॉइंट पर हमने बात किया था कि कब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। चलिए एक बार मैं और इसको हम दिखाते हैं, सी केयरफुली। ओके, यहाँ पर ये देखिए, अभी हमने इसको पॉज कर दिया है। तो आपका सी कहाँ पर है, यानी सी यानी कि पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हम लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कहाँ पर है, आपका 1 पर है। ठीक है, तो 1 पर हम कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या करेंगे, c माइनस डेल्टा, या डेल्टा की जगह हम जैसे h लेते थे उसी स्टाइल में,
तो यहाँ से हम उसको h को 0 करते करते जाएंगे तो यहाँ पर c में पहुँचेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। ये माउस का कर्सर दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो ये हमारा लेफ्ट, तो जब हम ऐसे x को इधर से यहाँ तक ले जाएंगे तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू, fx की वैल्यू क्या है, ये है। इस पॉइंट पर fx की वैल्यू क्या है, ये है। तो आपका जो fx है वो इस कर्व का लॉन्ग यहाँ पर पहुँचेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, यहाँ से 2 होगा। इसी c = 1 के लिए जब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो c + डेल्टा या c + h करेंगे। तो 1 + h जब करेंगे, सपोज जैसे यहाँ है तो उस समय फंक्शनल वैल्यू इतना है, लगभग 3 से ज़्यादा है। जैसे जैसे हम इस x को यहाँ पर c पर लाते जाएंगे तो ऐसा आपका जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या होते जाएगा, ऐसे होते 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 जब x आपका c पे पहुँचेगा तो फंक्शन कहाँ पर पहुँचेगा, 2 पे पहुँचेगा। ये समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है और फंक्शन की वैल्यू भी 2 है। तो यहाँ पर x = 1 पर आपका जो फंक्शन है उसका लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, फंक्शन के इक्वल भी है, इसलिए वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ऐसा ही हम x यहाँ पर पॉइंट C3 पर करिए। ये आपका ये होलोड बबल है या मतलब सर्कल है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है, x = 3 पर डिफाइंड नहीं है। लेकिन जैसे आप x = 3 पर लेफ्ट हैंड से जब आप x को ऐसा अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, आपका f ऐसा अप्रोच होते होते यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है, मतलब 4 पर जाता है। तो चलिए एक बार हम 1 पर देख लेते हैं। 1 पर क्या हुआ इसको फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए 1 पर दोनों साइड से एक साथ हो रहा है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो ये आपका लिमिट की वैल्यू है, ये fx ऐसा अप्रोच कर रहा है। तो इधर से भी और इधर से भी दोनों एक साथ कहाँ पर अप्रोच करते हैं, 2 पर अप्रोच करते हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाता है। फंक्शन भी डिफाइंड है इसलिए कंटिन्यूअस भी हो गया। अब यहाँ पर 3 पर देखिए, 3 पर हम लेफ़्ट से भी अप्रोच कर रहे हैं, राइट से भी अप्रोच कर रहे हैं, ये आपका फंक्शन fx अप्रोच कर रहा है। तो लेफ़्ट से भी वो 4 पे जाता है, राइट से भी 4 पे जाता है, इसलिए लिमिट यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू 4 है, लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं है x = 3 पर, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, फंक्शन डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर देखिए हम 5 पर हैं, तो लेफ्ट हैंड से लिमिट ये ऐसा फंक्शन fx होते 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 कहाँ तक गया, 3 तक, राइट हैंड से 2 तक। तो बोथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया, लेकिन इक्वल ना होने के कारण आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और 7 में वैसा ही एक +∞ पे जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जो है वो -∞ पे जाता है, और इसलिए यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो है लिमिट का कंसेप्ट होता है ना, जिससे आप लोग सभी परिचित हैं पहले से ही। तो हम इसको कैसे करते हैं या इसका क्या डेफिनेशन होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे x जो है उस पॉइंट C पर अप्रोच करे या पॉइंट A पर अप्रोच करे, तो fx को भी चाहे किसी भी पाथ से, किसी भी रास्ते से हो, उसकी जो वैल्यू किस पर अप्रोच करनी चाहिए, उस कॉमन वैल्यू पर अप्रोच करना चाहिए, जिस कॉमन वैल्यू को नॉर्मली हम L कह देते हैं। तो ये रिगरस डेफिनेशन है, ये जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है, अभी इस सेमेस्टर में आप लोगों के लिए वो नहीं है, बट जस्ट कंप्लीटनेस के लिए, उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या होता है डेफिनेशन लिमिट का। तो ये जो है जो ब्लू लाइन से लिखा गया है, दिस इज़ द डेफिनेशन। सो फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव इफ़ देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, जो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन एंड c पॉइंट पर डिपेंड करेगा, सच दैट 0 is less than mod x minus c is less than delta, this implies fx minus l modulus is less than epsilon। अगर ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू c fx = l, तब हम लिमिट एग्जिस्ट करना का हम मानते हैं। सो बेसिकली हो क्या रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका x और c के बीच का जो डिफरेंस डेल्टा से कम होता है, तो fx और l के बीच का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा टफ होता है, अभी मैं फर्स्ट टाइम मतलब कहना चाहिए, चीज़ को कंसीव करना उतना आसान नहीं होता है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा अभी आपको, चूँकि अभी आप प्योर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप में से जो बच्चे आगे जा कर के प्योर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उनको और आगे डिटेल्स में अगले सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और फिलहाल आप इसको अप्लाइड की तरह लीजिए कि ये कैसा काम करता है, इसका मतलब क्या है, तो ये आपके पास चीज़ें आती हैं। अभी जो हमने बताया था x² पर हम 0 पर लिमिट कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसका जो है प्रूफ है एक तरीके से।
जिसके बारे में अभी आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने क्वेश्चंस रेज़ किया था इसलिए आंसर देना अभी मेरे लिए ज़रूरी है। ये आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो भी ठीक, इसमें के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ क्या था, तो एक्चुअली 2 क्वेश्चंस थे इसमें से, कैन वी रिप्लेस लिमिट बाई फंक्शनल वैल्यू। सो द आंसर इज़ पार्शली यस, द आंसर इज़ नो बट इट इज़ पार्शली करेक्ट। तो हम कब कर सकते हैं, तो हम ऐसा तब कर सकते हैं, व्हाट इज़ द आंसर, इफ़ योर, हम ऐसा कब कर सकते हैं, केवल तभी कर सकते हैं जब, जस्ट अ मिनट, हम ऐसा कब कर सकते हैं, इफ़ फंक्शन f(x) इज़ कंटिन्यूअस। तो कब आप लिमिट को उसके फंक्शनल वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं, जब वो कंटिन्यूअस हो, क्योंकि कंटिन्यूअस का डेफिनेशन ही यही है कि उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होती है। और इसी तरह से आगे और क्वेश्चंस हैं, तो जैसे इस पे यहाँ पर देखिए एक सिंपल फंक्शंस, इसमें आपको बेटर समझ में आएगा। तो आपके पास ये जो y = f(x) = x² - 1 ये फंक्शन है। आप लोग जानते हैं, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा, x - 1 x + 1, ऐसा अक्सर आप लोग करते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं और ये आप x + 1 लिख देते हैं, ऐसा ही करते हैं। बट ये कब ट्रू होता है, ऐसा आप कब कर सकते हैं, जब x इज़ नॉट इक्वल टू 1 हो, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वो x = नॉट इक्वल टू 1 के लिए ही वैलिड है, f(x) = या y = x + 1। जब x = 1 होगा तो क्या होगा, क्या ये जो फंक्शन y = f(x) है x = 1 पर डिफाइंड है, द आंसर इज़ नो, बिकॉज यहाँ हम देखेंगे जब आप x = 1 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर भी 1 - 1 0 है और डिनोमिनेटर भी 1 - 1 0 है। सो एंड वी नो दैट 0/0 इज़ नॉट अ नंबर, सो दैट इज़ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, जो अनडिफाइंड है। तो इस तरह से x = 0 पर, x = 1 जो है, सॉरी, इसके डोमेन पे नहीं है, ठीक है। तो जो फंक्शन y = f(x) है सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, एक्सेप्ट x = 1 के लिए, x = 1 पर डिफाइंड नहीं है। बट तो ये जो y = आपके पास आया, अब ये इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर हम देखते हैं तो ये किस तरह से दिख रहा है, y = x + 1 है, कब है, जब x नॉट इक्वल टू 1 हो। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये बेसिकली किसका इक्वेशन है, सो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन है ना। जब x = 0 रखेंगे तो आपको y 1 मिलेगा, और जब आप y = 0 रखेंगे तो x = -1 मिलेगा। ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए तो ये आपको y = x + 1 का कर्व मिल गया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये कब कहाँ पर डिफाइंड नहीं है, x = 1 पर डिफाइंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक हमने होलो बबल बना दिया यहाँ पर। तो सो दिस इज़ द कर्व ऑफ दिस फंक्शंस। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब आप x टेंड्स टू 1 करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपका जो ये कर्व f(x) कैसा चेंज होते जाएगा, इस तरह से चेंज होते जाएगा, कहाँ पर पहुँचेगा, 2 पर अप्रोच करेगा। जब आप x टेंड्स टू 1 करते हैं राइट हैंड साइड से, तो भी यहाँ पर एक कहाँ पर पहुँचेगा, 2 पर पहुँचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों ही आपका 2 आएगा, और इसलिए इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो जो यहाँ पर ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पहले ऊपर वाले ग्राफ में फंक्शन आपका x = 1 पर डिफाइंड नहीं है, जबकि नीचे पे यहाँ चूँकि ये सॉलिड होने की वजह से अब क्या है, ये पूरे का पूरा y = x + 1 ये आपका स्ट्रेट लाइन है। सो यहाँ पर क्या है, इस अगर हम इस कर्व को लेट अस से f(x) कहें, यहाँ पर ये f(x) है, और इसको अगर हम y = gx कहें, x + 1, सो व्हाट आर द कंक्लूजन, सो कंक्लूजन आपके पास क्या है, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) ये आपका एग्जिस्ट करता है, बट f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x = 1। तो ये f के लिए ऑब्जर्वेशन है, जबकि g के लिए क्या ऑब्जर्वेशन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑफ gx ये एग्जिस्ट करता है, एंड g इज़ कंटिन्यूअस एट x = 1। क्यों कंटिन्यूअस है, बिकॉज 1 पर g का फंक्शनल वैल्यू कितना है, 1 + 1 इधर इज़ 2, और इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है, वो भी 2 है।
तो जो फंक्शनल वैल्यू है वो उसके लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि जब आप उसको इस तरह से पेन या पेंसिल से ट्रेस कर पाएँ कि आपको कहीं पे कोई ब्रेक ना हो, आपको पेंसिल या पेन उठाना ना पड़े, तो वो क्या हो गया, आपका कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, टूटा हुआ ना हो, अनब्रोकन हो। यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? यस नो में आंसर दें। ओके गुड। तो ये होता है, ये और कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास, क्लियरली ये भी x=1 पर डिफाइंड नहीं है, बट चूँकि ये कैंसिल करने पर ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर इसी को हम रीडिफाइन कर दें, यहाँ पर x=1 पर इसकी वैल्यू को 1 कर दें, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू 1 है, लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू 2 है। देख पा रहे हैं ग्राफ से, लिमिट कितना जाएगा, 2 पे जाएगा। इधर से भी आप चाहे इधर से x 1 पर जाएँ, मतलब इधर से ऐसे होते होते जाएँ, या आप इधर से ऐसा है, यानी इधर से होते होते जाएँ, तो कहाँ पर जाएगा, 2 पे जाएगा। लेकिन फंक्शनल वैल्यू कितना है, हमने 1 डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट की वैल्यू 2 है, लेकिन अगर इसकी फंक्शनल वैल्यू को हम यहाँ 1 की जगह 2 डिफाइन कर दें, ठीक है, तो अगर ये जो अगला वाला है, तो क्या हो जाएगा, फिर ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से इस hx में आपका क्या है, ये जो hx है, दिस hx इज़, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, x² - 1 अपॉन x - 1 व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ 2 व्हेन x इक्वल टू 1। तो जब आप इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, जो कि अल्टीमेटली फिर क्या रह जाएगा, x+1 रह जाएगा। तो यहाँ पर अब ये क्या है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है जो 2 है, फंक्शन की वैल्यू भी x=1 पर 2 है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये कंटिन्यूस है। ये चीज़ समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हुआ, फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए कंटिन्यूटी का सवाल पैदा नहीं हुआ। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट किया, फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन दो वैल्यू अलग अलग है, लिमिट की वैल्यू अलग है, फंक्शन की वैल्यू अलग है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस हुआ। यहाँ पर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन भी डिफाइंड है, दोनों की वैल्यू भी सेम है, इसलिए ये कंटिन्यूस है। ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ABC में? ओके, तो ये इसी चीज़ का है, किस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। कभी सम का लिमिट कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, पहले का लिमिट प्लस दूसरे का लिमिट। तो ये सारे टिपिकल वही रूल्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ चुके हैं। ये जो है लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी फाउंड बाय सब्स्टिट्यूशंस, ये इंपॉर्टेंट है। जो अभी हम कर रहे थे, तो जब हम लिमिट x टेंस टू 0 x² कर रहे थे, सो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, सीधे सीधे x की जगह हमने उसकी वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू पुट कर दी, 0 पुट कर दिए, 0² और ये 0 आ गया। तो क्वेश्चन ये है, हम ऐसा कब कर सकते हैं? सो द आंसर इज़, बहुत सारे आंसर हैं। जब वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो तब हम ऐसा कर सकते हैं। तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, हम सभी जानते हैं, बहुपद बोलते हैं जिसको हिंदी में। सो दिस इज़ एक्चुअली द एक्सप्रेशन फॉर पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, n डिग्री का पॉलिनोमियल है x पर, a0, a1, a2, an-1, an, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लिमिट कैलकुलेट करना हो किसी पॉइंट C पर, तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, उसके फंक्शनल वैल्यू को से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होते हैं, और जब कंटिन्यूस होता है तो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होता है। इसी तरह से इसका कोशेंट का लिमिट कैलकुलेट करना है तो आप न्यूमरेटर का लिमिट अपॉन डिनोमिनेटर का लिमिट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। व्हाट इज़ सैंडविच? नॉर्मल सैंडविच क्या होता है? सैंडविच में जो उसके जो स्पाइस होते हैं, आपके 2 ब्रेड स्लाइसेस रहेंगे और उसके बीच में कुछ भरा होता है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर सैंडविच थ्योरम का क्या मतलब, हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, gx है, fx है, hx। तो जो fx है वो किसके बीच में सैंडविच्ड है, g और h के बीच में है। इसकी जो वैल्यू है g से बड़ी है लेकिन h से छोटी है। अब अगर हमारे पास g का एक लिमिट पता हो किसी पॉइंट पर c पर, h का लिमिट पता हो उस पॉइंट c पर, और दोनों की जो लिमिट है वो l है, तो उसके जो बीच में जो भी आएगा इसका भी जो लिमिट होगा वो क्या होगा, l होगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल कहना चाहिए, जिसको आप आसानी से इसको बाय इंट्यूशंस समझ सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ सैंडविच थ्योरम। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि
किसी का जो लिमिट है हम डायरेक्ट यूज़ एफ एक्स का लिमिट हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो उससे बड़ा एच एक्स ले लेते हैं, उसका लिमिट कैलकुलेट करके फिर एफ एक्स का जो लिमिट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास लिमिट के लॉ हैं। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये उसका एक टिपिकल एग्जांपल है कि मान लीजिए जैसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट एच एक्स एक फंक्शन है जिसके सी पर लिमिट एल है, जी एक्स दूसरा फंक्शन है जिसका सी पर लिमिट एल है, और ये एफ जो है एक और ऐसा फंक्शन है जो जी से बड़ा है लेकिन एफ से छोटा है, इन दोनों के बीच में है। तो अगर इन दोनों का जो लिमिट सी पर एल है तो जी का जो लिमिट है बिना कैलकुलेट किए यानी सैंडविच थ्योरम से हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, सेम लिमिट होगा, एल होगा। सो दिस इज़ द जनरल वर्जन। इसका जो है यहाँ पर टिपिकल एग्जांपल्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू यू एक्स क्या है, कोई फंक्शन है, कैसा फंक्शन है उसको हम देखते हैं। सो यू एक्स आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी जो वैल्यू है वो जो है इस फंक्शन से इसको हम सपोज़ y1 कह दें, इसको y2 कह दें। तो ये y1 यानी इससे बड़ा है यू एक्स और किससे छोटा है, y2 से। y2 का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये जो y1 और y2 है ये कैसे फंक्शंस हैं, y1 एक पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, ठीक है। तो पॉलिनोमियल होने की वजह से क्या होगा, इसका जो लिमिट है जिसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा, y2 भी एक पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा किसी भी पॉइंट पर। तो इन पर्टिकुलर अगर हम पॉइंट 0 पर लिमिट के बारे में बात करें, सो लिमिट x टेंस टू 0 एट y1x ये किसके इक्वल होगा, y1 0 के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज दिस इज़ कंटिन्यूस, y1 क्या है, पॉलिनोमियल होने की वजह से कंटिन्यूस है। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 y2x ले लीजिए, तो ये किसके इक्वल होगा, y2 0 के इक्वल होगा, बिकॉज y2 इज़ आल्सो अ पॉलिनोमियल। तो अब अगर आपका कोई भी फंक्शन ux लेते हैं जो इस y1 और y2 के बीच में है, तो उसका लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ ux, u कोई भी आपका फंक्शन हो, तो इसका जो लिमिट होगा वो भी y1 और y2 के लिमिट के इक्वल होगा, जो कि दोनों की लिमिट कितनी है, 0 है। यहाँ से ग्राफ से जस्ट 1 मिनट, सॉरी ये 0 नहीं है, ओके। y1 की लिमिट कितनी है यहाँ से आप देख के बताएं। y1 के जब हम 0 पे जाएंगे तो y1 कहाँ जाएगा, कहाँ गया, या लेफ़्ट से भी अगर हम 0 पे जाते हैं तो आपका y1 कहाँ पर जाता है, 1 पे जाता है ना। तो y1 की जो 0 पर जो लिमिट है उसके फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, यानी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। y2 के लिए भी सिमिलरली 1 है, इसलिए u का जो लिमिट होगा वो भी सैंडविच थ्योरम से 1 होगा। ये समझ में आया, इसका यूज़ समझ में आया, कैसा हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये आपका लिमिट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है अभी आपको इसको नहीं करना है, जस्ट फॉर कंप्लीटनेस है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो है